दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का हमारा सेकंड एपिसोड होने जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आज का ये एपिसोड यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, आप वहां से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। सोसाइटी के बारे में मैंने आपको कहा था कि भाई सोसाइटी क्या चीज होती है। सोसाइटी के बारे में जो बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। सोसाइटी जो है वो मैंने कहा था ये बेस होती है किस चीज की? बेस होती है आपकी सोशोलॉजी की। तो फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल बहुत ही बेसिक जो सोसाइटी होती है सोशोलॉजी की। इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सोशियस से, जिसका मतलब ये होता है कि कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप। सोसाइटी है एक नेटवर्क बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑन सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए थे आपको, लाइकलीनेस होती है, सोशल रिलेशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होता है, कॉपरेशन होता है, एसिमिलेशन होता है। उसके बाद फिर हमने अलग अलग सोसाइटी की टाइप्स के बारे में बात की थी। और यहाँ पे मैंने सारी जो है वो सोसाइटीज की बात की थी, टाइप्स की। उसके बाद कम्युनिटी के बारे में हमने बात की थी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि भाई ये लोगों का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे। ठीक है, एक बाउंडेड जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर, तो उसे क्या हम बोलेंगे? कम्युनिटी। ठीक है, अब जो कम्युनिटी में भी मैंने फर्दर आपको ये बताए थे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। जियोग्राफिकल कम्युनिटीज होती हैं, सोशल कम्युनिटीज होती हैं, ऑनलाइन होती है, कल्चरल होती है, प्रोफेशनल होती है, इंटरनेट बेस्ड होती है, इंटरेस्ट बेस्ड होती है, इकोनॉमिक होती है। उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स भी मैंने आपको बात की थी। एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक एलिमेंट्स जो काफी ज्यादा जरूरी हैं आपकी कम्युनिटी के लिए। इसके बारे में भी मैंने कहा था आपको, शेयर्ड आइडेंटिटी होती है, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट होता है आपका, इंक्लूसिविटी होती है, शेयर्ड पर्पस होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है। ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको कहा था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट आज का जो ये हमारा लेक्चर होने जा रहा है, ये होने जा रहा है आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसको आज हम फिर से जो है वो दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमने हल्का सा पढ़ा था, लेकिन इसको आज हम इन डेप्थ कवर करने की कोशिश करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बोलता है कि ऑलरेडी एज एक्सप्लेन्ड कि जो सोसाइटी होती है मेरे दोस्तों, जो सोसाइटी होती है, ये जो लोग होते हैं जो वो क्या करते हैं? कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वैल्यूज शेयर करते हैं, और क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहते हैं। ठीक है, तो अब जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहला है आपका सोशल इंटरेक्शन। लोग जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, गोल्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी वो जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब एक कम्युनिटी बनाते हैं। ज्योग्राफिकल के बारे में भी मैंने बताया आपको, शेयर्ड कल्चर के बारे में भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो उसके अलावा डायनेमिक, सोशल और डाइवर्सिटी, ये चीजें भी जो है वो काफी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी कम्युनिटी के। हम आज जो है वो फर्दर करते हैं, कंटिन्यू आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो टाइप्स क्या होती हैं कम्युनिटीज की? जो फर्डिनेंड टोनीज है, एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट, वो क्या कहते हैं? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ जिमिनीशाफ्ट एंड गेलिशाफ्ट इन हिज वर्क। ठीक है, अब गिमिनीशाफ्ट और जेलीशाफ्ट क्या है? कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जिसे पब्लिश किया गया था 1887 में। अब इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है? इनको ट्रांसलेट किया जाता है एज कम्युनिटी एंड सोसाइटी। अब जो टॉनीज की जो अलग अलग जो दो डिस्टिंक्शंस थी, उनमें सबसे पहले जिमिनी शाफ्ट क्या है? बोलता है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कैरेक्टराइज की जाए स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड से, सेंस ऑफ बिलोंगिंग से और पर्सनल रिलेशनशिप से। तो पीपल इन जिमिनी शाफ्ट कम्युनिटीज ऑफन शेयर कॉमन वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड सेंस ऑफ म्यूचुअल डिफरेंस। तो जिमिनी शाफ्ट की जो कम्युनिटी है, इसमें लोग क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं कॉमन वैल्यूज,
उनके ट्रेडिशंस जो है वो कॉमन होते हैं, उनकी जो म्यूचुअल डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है वो काफी कॉमन होती है। इसकी एग्जांपल जिमिनी शाफ्ट ने क्या दी? स्मॉल रूरल विलेज होते हैं, क्लोज निट फैमिलीज होती हैं, टाइटली कनेक्टेड रिलीजियस पीपल होते हैं, ये आते हैं जिमिनी शाफ्ट कम्युनिटी में। उसके बाद गलीज शाफ्ट सोसाइटी। अब ये क्या है? गलीज शाफ्ट क्या है? ये बोलता है कि रेफर्स टू मोर इंटरपर्सनल एंड कंट्रेक्चुअल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये इंटरपर्सनल और कंट्रेक्चुअल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन को क्या कहा जिमिनी शाफ्ट ने? इन दिस टाइप ऑफ social structure relationship are based on the rationality and self interest rather than the deep emotion connection। मतलब ये कि इस टाइप में क्या है कि जो रिलेशनशिप्स किस पे बेस्ड है? रेशनलिटी है, सेल्फ इंटरेस्ट है, लोगों के अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, रादर देन डीप इमोशनल कनेक्शंस। इसमें किसी तरह के कोई इमोशनल कनेक्शंस नहीं होते, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट की जो है वो बेसिस पे होती है। अब इंडिविजुअल जो गली शॉप सोसाइटीज में होती हैं वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनकी खास रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसकी बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब गली शाफ्ट की एग्जांपल क्या दी है? गली शाफ्ट ने यहाँ पे देखिए सोसाइटी की लार्ज अर्बन एरियाज है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंटरेक्शन आर फॉर्मल एंड ट्रांजेक्शनल। अच्छा, अलग अलग टाइप्स की कम्युनिटीज क्या क्या होती हैं? अलग अलग टाइप्स की कम्युनिटीज जैसे मतलब बहुत सारी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई जो वो कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें जो है वो शेयर करे, तो क्या है वो? क्या है आपका? कम्युनिटी है। अब ज्योग्राफिकल कम्युनिटी है। ज्योग्राफिकल में भी मतलब लोकल कम्युनिटी होती हैं, जैसे नेबरहुड होता है या टाउन्स होते हैं, रीजनल होती है। बहुत रीजनल में कौन कौन से बड़े बड़े एरियाज आते हैं, जैसे स्टेट्स आती हैं, प्रोविंस आती है, कंट्रीज आती हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए आप जहाँ पे भी जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपका घर है, आपके घर के आस पड़ोस में क्या है आपका? एक वो क्या है आपकी? उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज योर ज्योग्राफिकल लोकल कम्युनिटी। अब रीजनल कम्युनिटी की अगर बात करें तो हमारा जेएंड के पूरी रीजनल कम्युनिटी में आएगा। जब हम आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, आउट ऑफ यूटी जाएंगे, तो वहां पे रीजनल कम्युनिटीज देखी जाएंगी। कहां से? जम्मू रीजन से, या फिर इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, इस तरह से बात की जा सकती है। बाकी कल्चरल कम्युनिटीज होती हैं, एथनिक और रेशियल, भाई आपकी बेसिस लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, एंसेस्ट्री हेरिटेज या फिर एथनिसिटी पे। रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, आपके जो बिलीफ है, फेथ है, उस पे वो कम्युनिटीज होती हैं। लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी जो है वो लोगों की कम्युनिटीज होती है। इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया। हॉबीज कम्युनिटीज होती हैं, मतलब जो हॉबीज वगैरह को कॉमन शेयर करती हैं। प्रोफेशनल कम्युनिटीज, ऑनलाइन कम्युनिटीज, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी, पहचान। आइडेंटिटी में आता है लेस्बियन, गे वगैरह, वो जो कम्युनिटीज आती हैं वो आपकी किसमें? नॉन हेट्रो हेटेरोनॉर्मेटिव सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटीज। उसके बाद डिसेबिलिटी कम्युनिटीज, ये भी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो फिजिकली या फिर मेंटली कंडीशंस होती हैं, उनकी अलग कम्युनिटीज होती हैं। सपोर्ट कम्युनिटीज होती हैं, सेल्फ हेल्प या फिर रिकवरी कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है। पेरेंटिंग कम्युनिटीज होती हैं जो पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है, एडवाइस सपोर्ट करती हैं। एजुकेशनल कम्युनिटीज होती हैं जैसे कि स्कूल और यूनिवर्सिटी कम्युनिटीज होती हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ एसोसिएटेड जो होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, वो क्या है? आपकी एजुकेशनल कम्युनिटीज हैं। एलुमनी कम्युनिटीज, अच्छा, एलुमनी कम्युनिटीज भी इस तरह की कम्युनिटीज होती हैं जो ग्रेजुएट करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से। वर्चुअल कम्युनिटीज होती हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स एंड सोशल मीडियाज, गेमिंग कम्युनिटीज, इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया, ठीक है। सिविक एक्टिविटीज कम्युनिटीज, तो पॉलिटिकल कम्युनिटीज होती हैं दोस्तों। एक्टिविस्ट कम्युनिटीज होती हैं, उनका अपना अपना काम होता है। रिलेशनल कम्युनिटी, जैसे फैमिली कम्युनिटी होती है जो ब्लड रिलेशन के साथ की वजह से जुड़े होते हैं, ठीक है, या फैमिलियल बॉन्ड के साथ। फ्रेंडशिप कम्युनिटीज होती हैं आपकी। इसी तरह से इकोनॉमिक कम्युनिटीज भी होती हैं, जैसे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटीज। तो मतलब कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है, वो वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्रीज, जब वो आदमी जो सेम इंडस्ट्री में काम करे, सेम जो है वो इसमें काम करे, तो वो क्या है? एक इकोनॉमिक जो है वो कम्युनिटी है। कंज्यूमर कम्युनिटीज होती हैं, वो लोग जो शेयर करते हैं प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज।
उसके बाद इन्वायरमेंटल कम्युनिटीज बोलता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के ये होती हैं दूसरी टाइप। बाकी फिर उसके बाद बात करते हैं तो कम्युनिटी लाइफ इंडिया, इंडिया में कम्युनिटी लाइफ क्या है भाई। हमारे इंडिया की जहां तक बात है, हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो लाइफ है, कम्युनिटी लाइफ काफी ज्यादा क्या है, डाइवर्स है, वाइब्रेंट है, जिसमें हमारे इंडिया के का एक बहुत ही बड़ा रिच कल्चर है, कल्चरल है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस या फिर सोशल फैब्रिक, ये सारी चीजें जो है वो इसके बेसिस पे हमारा इंडिया जो है वो काफी वास्ट है। हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारा हम काफी एक यूनाइटेड, हम यूनाइटेड रहते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जात जात का, मजहब का कोई किस तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे सारे लोग जो है वो मिलके रहते हैं यहाँ पे। कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, उसमें अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग म्यूजिक आते हैं, फोक डांसेस आते हैं, फोक म्यूजिक आते हैं, फोक सॉन्ग्स आते हैं। दैट इज कल्चरल डाइवर्सिटी। बहुत ही बड़ी डाइवर्स कल्चर है हमारे इंडिया के। अच्छा, रिलीजियस प्लूरलिज्म, हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, जैन रहते हैं, बाकी जो है वो कम्युनिटीज रहती हैं साइड बाय साइड। तो दैट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म। उसके बाद जॉइंट फैमिलीज, हमारे इंडिया में एक जॉइंट फैमिली का भी एक बहुत बड़ा जो है वो रिवाज है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, दादा परदादा वाली फैमिलीज मिल बांट के रहती हैं। कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के, जैसे दिवाली होती है, होली होती है, ईद होती है, क्रिसमस होता है, नवरात्रि, और इस तरह के जो है वो बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त ये होते हैं, ठीक है। तो ये दैट इज कम्युनिटी लाइफ ऑफ इंडिया। कम्युनिटी बॉन्ड इन रूरल एरियाज, हमारे इंडिया में जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें जो कम्युनिटी बॉन्ड है वो किस तरह का है। मतलब जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के रिलीजन रिलीजन के कल्चरल में की एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी रिलीजन के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनको विश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे दिवाली में या फिर रक्षाबंधन होता है तो हमारे गांव में क्या होता है, हमारे गांव में जो नॉन मुस्लिम्स लड़कियां होती हैं वो राखियां पहनाती हैं मुस्लिम्स को, बाकी बाकी रिलीजन के लोगों को भी राखियां पहनाती हैं। दैट इज कल्चरल कम्युनिटी बॉन्ड हमारे जो रूरल एरियाज का है। कास्ट सिस्टम, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम भी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो शेप करता है कम्युनिटी लाइफ इंडिया की। तो उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि भाई कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो खत्म किया जाए, कम किया जाए। तो उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी, भाई लैंग्वेज की भी, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में आप अगर देखोगे, आप जम्मू में जाओगे तो वहां पे डोगरी भाषा होगी, कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी भाषा होगी, आप डोडा वाले एरिया में आओगे तो वहां पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको सराजी मिलेगी, बदरवाही मिलेगी, आपको बलेसी मिलेगी, आपको किश्तवाड़ में जाओगे तो किश्तवाड़ी लैंग्वेज मिलेगी। इस तरह का जो है वो एक बहुत बड़ा क्या है, लैंग्वेज और रीजनल आइडेंटिटी है। उसके अलावा सोशल, पुंछ रजौरी जाओगे तो वहां पे अलग ही टाइप की लैंग्वेजेस मिलेंगी आपको, पहाड़ी लैंग्वेजेस मिलेंगी आपको। तो सोशल और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो आपकी क्या है, एनजीओज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस जो एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। अर्बन कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ मे बी मोर डाइवर्स एंड डायनामिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, एंड बैकग्राउंड्स। तो अर्बन कम्युनिटी लाइफ भी जो है वो हमारे इंडिया में है इस तरह से, फेस्टिव मार्केट्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं हमारे इंडिया में, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट है हमारी इंडिया की कम्युनिटी के। अच्छा, सिमिलरिटी क्या है सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में, इनको आप मतलब इनको ऑफन अक्सर जो है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कभी कम्युनिटी की जगह सोसाइटी को यूज किया जाता है और कभी सोसाइटी को कम्युनिटी की जगह यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके मीनिंग जो है वो काफी सिमिलर है, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन की बात की जाए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इनमें इनके बारे में बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ पे ये एक क्रूशियल सिमिलरिटी जो है वो प्ले करते हैं। अब डेफिनेशन अगर बात की जाए, सबसे पहले सोसाइटी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहाँ पे लोग अलग अलग इंडिविजुअल रहते हैं एक कम्युनिटी में।
कम्युनिटी की बात करें तो एक स्मॉलर मोर लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वैल्यूज। तो वो भी क्या है, वो एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे की इनकी जो डेफिनेशन है वो काफी हद तक जो है वो सिमिलर है। साइज एंड स्केल ऑफ द जो कम्युनिटी है, यहाँ पे कम्युनिटी और सोसाइटी के साइज एंड स्केल। अगर हम साइज की बात करें, साइज एंड स्केल की बात करें, तो सोसाइटी जो होती है आपकी typically refers to the large and more diverse grouping of individual that may span across cities, ठीक है। अब ये जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी बहुत बड़ा डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े शहर आ सकते हैं, इसमें रीजन्स आ सकते हैं, और हालांकि नेशंस भी आ सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कम्युनिटी के साइज और स्केल की, तो ये लोकलाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही ये इसका लिमिट होती है, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, तो भाई सोसाइटी की इंटरेक्शन क्या होती है। सोसाइटी जो है वो उसकी सोसाइटी के में शायद इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका लार्ज बहुत बड़ा साइज होता है, इस वजह से मे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। कम्युनिटी की बात करें तो यूजुअली हैव डायरेक्ट एंड पर्सनल इंटरेक्शन ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड क्लोजर प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद डाइवर्सिटी की बात करें, तो भाई डाइवर्सिटी जो होती है आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी टेंड्स टू बी मोर डाइवर्स। बाकी जो कम्युनिटी होती है आपकी वो बहुत ज्यादा होमोजीनियस, मे बी मोर होमोजीनियस विद मोर शेयरिंग कम्युनिटीज सच एज कल्चरल रिलीजन और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद जो इंटरडिपेंडेंस होता है आपका सोसाइटी का, वो इंटरडिपेंडेंट होती है विद इंडिविजुअल रिलाई ऑन ईच अदर फॉर गुड्स सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, गुड्स के ऊपर, चीजों के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, स्पोर्ट के ऊपर। वहीं पे कम्युनिटी के इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो मे बी प्रेजेंट इन मे बी मोर डायरेक्ट एंड इमीडिएट, ठीक है। तो कम्युनिटी लाइंग मेंबर लाइंग ऑन ईच अदर एवरीडे नीड्स। पर्पस या फंक्शन के बेसिस पे अगर हम बात की जाए, तो सोसाइटी सर्व्स एज ए ब्रॉडर फंक्शन ऑफ एज गवर्नेंस, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिटी की जो बात है, तो कम्युनिटी जो है वो फोकस करती है लोकलाइज फंक्शन पे, लोकल सोशल सपोर्ट पे, शेयर्ड रिसोर्सेज पे और म्यूचुअल रेजिस्टेंस पे। अच्छा, आइडेंटिटी के बेसिस पे अगर हम सोसाइटी और कम्युनिटी की बात करें, तो मेंबर्स में बी may identify with large entities such as nation और cultural। कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, ये एक क्लोजली टाइड है लोकल ग्रुप के साथ विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। अच्छा, चेंज एंड स्टेबिलिटी, चेंज और स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम सोसाइटी की बात करें, इसमें चेंजेस आती हैं, एडेप्टेशंस आते हैं ड्यू टू साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कम्युनिटी के ऊपर बात करें तो कैन बी मोर रेजिस्टेंट टू चेंज एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशंस एंड ओवर वैल्यूज जनरेशन। नेक्स्ट इज एसोसिएशन। भाई एसोसिएशन के बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास में। तो एसोसिएशन एक छोटा टॉपिक है। एसोसिएशन के साथ ही मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है वो आपके साथ लाऊंगा, जो थर्ड हमारा एपिसोड होगा, जो थर्ड हमारी क्लास होगी, उसमें हम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो है वो करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए फिलहाल इतना ही है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया।